बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद सामिल कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं आपके सवाल और उनके जवाब का जो टॉपिक है वो ये है कि शब बारात के फ़ज़ाइल और अहकाम के हवाले से आज का जो टॉपिक है हमारा, जानेंगे कि शब बारात के हवाले से कौन सी चीज़ें ऐसी है जो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जानना चाहिए कि आजकल जो शब बारात के हवाले से काफ़ी ऐसी रस्में हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें वजूद में आ गई हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ऐसे नहा धो के नए कपड़े पहनते हैं और अपने आप को ऐसे तैयार करते हैं सब जैसे जैसे कोई ईद का मौका हो, जैसे कोई त्यौहार हो। मुझे आप बताएं किसी हदीस में ये बात साबित नहीं कि इसको हमने कभी त्यौहार के तौर पर मनाया हो शब बारात। आज हम इसको ऐसे मना रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें इसमें ऐसे करेंगे, मीठी चीज़ पकाते, कोई खाने पकाने का एक रस्म है इसके अंदर आ गया, खाना पकाया जाता है और अच्छे खाना पकाए जाते हैं और जो है ना हलवे पकाए जाते हैं और तकसीम किया जाता है। पहले अपना को नहा धो के तैयार किया जाता है, फिर खाना वगैरह मीठा चीज़ें पका के तकसीम की जाती है और खुद भी खाई जाती है। देखें, अगर हम कोई भी काम ऐसा करेंगे कि जो जिससे साहबा ने ना किया हो ना, जिससे अल्लाह के नबी ने ना किया हो, जिसे साहबा ने ना किया हो, जिसे ताबीन तबा ताबीन ने और सल्फ़ सालिहीन ने ना किया हो ना, तो हम साहबा से बढ़कर आशिक रसूल तो नहीं हो सकते। आप मुझे ये बताएं, हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम किस तरह ये काम करें? इसके साथ कोई और कौन सा काम होता है? इसके साथ और बड़ा काम ये होता है कि जो है अब कब्रस्तान जाया जाता है। आप मुझे ये बताएं, कब्रस्तान जाया जाता है, ठीक है, कब्रस्तान जाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन एक ख़ास दिन और ख़ास रात में जाना, इसके हवाले से कोई दलील को सबूत तो होगा ना हमारे पास कि फिर हम जाए ना। इस हवाले से एक हदीस में आया है, सिर्फ एक हदीस आई और एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दफ़ा पूरी ज़िंदगी में बाकी कब्रस्तान में गए हैं। वो इस रात के हवाले से एक हदीस है, उसमें भी ज़ौफ़ पाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में गए हैं कब्रस्तान और उनके लिए बकी कब्रस्तान में गए और उनके लिए दुआ फरमाई है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पहले तो ये हदीस ज़ईफ़ है, इस हदीस के ज़ौफ़, इस हदीस में बहुत कलाम पाया जाता है और इस हदीस की सेहत में कलाम है। तो और दूसरी बात ये कि और ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा गए। अगर हम अब इसको हम सही हदीस, इस हदीस को हम सही मान भी लें तो क्या हमारे लिए हर साल जाना जायज़ है और एक जत्थे की सुर में जाना जायज़ है और एक शोर व गुल करना और चरागा करना और फूल पत्तियाँ और बहुत कुछ किया जाता है? आप मुझे बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए हैं, रात की तन्हाई में गए हैं और अकेले गए हैं और किसी को साथ लेकर किसी जुलूस की सूरत में नहीं गए हैं। हम क्या करते हैं, हम तो जाते सबको साथ लेकर जाते हैं, उधर रोशनी चरागा वगैरह कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, तो ये हदीस में तो ये अल्फाज नहीं आए, हदीस में तो इस तरह नहीं आया। अगर हदीस की सेहत तो मान मिले, अगर हदीस को सही मान लें हम, फिर भी हदीस में इस तरह तो कोई जिक्र नहीं आया कि हम एक मजमे को लेकर जाएँ और इस तरह करें और एक शोर गुल हो और एक कब्रस्तान में चरागा हो। कोई अगर इस तरह हदीस में आओ तो चलो हम इस तरह करते ना। हदीस में इस तरह के अल्फाज नहीं आए, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा साबित है और हमें भी एक दफ़ा ही जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हम तो मुत्तबा सुन्नत बने ना, हम तो हदीस पर अमल करना चाहते हैं ना, कुरान हदीस पर अमल करना चाहते हैं ना। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत वल जमात क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और सहाबा कराम की जमात है, वही अहले सुन्नत वल जमात है। जब अहले सुन्नत वल जमात ने ये काम नहीं किया तो हम उनसे बढ़कर हो गए क्या? नहीं हो सकते। हदीस में क्या है? कुल्लु मुहदथिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। हर नई चीज़ जो इजाद करेंगे ना हम लोग दीन में, वो बिदअत ही होगी और हर बिदअत जो है ना वो गुमराही की तरफ लेके जाती है, वो हर गुमराही आग में लेके जाने वाली है। दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे इस अमर में, हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ इजाद की, वो हमें से नहीं है। तो हम क्यों ऐसे काम करें कि हम इस हदीस के उसमें आ जाए, वईद में आ जाए, कि हम अभी से चीज़ें इजाद करना शुरू करें और अभी से इजाफा करें, कल को खुदा न खासा हम इस हदीस की उसमें वईद में आ जाएं तो हम हमारी तो खसरा दुनिया वाल आखिरत का मिज़ाक बन जाएंगे ना हम लोग। हमारी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। ठीक है, हम उस चीज़ को जरूर लेंगे जो हदीस में आई है, जो कुरान में आई है। हम उस चीज़ को तो हम सबसे पहले फॉलो करेंगे ना, जो कुरान हदीस में जो चीज़ आ गई है, जो साहबा के इजमा से जो साबित है, हम तो सबसे पहले उस चीज़ पर अमल करेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए, जो चीज़ जहाँ तक साबित हो ना, उसको वहीं पर रखना चाहिए, उसको हम आगे नहीं लेके जा सकते। हम साहबा से बढ़कर नहीं है, हम साहबा से बड़े नहीं हो सकते।
हम जो है ना ताबीन तबा ताबीन से बढ़कर नहीं हो सकते, हम सल्फ़ सालीन से बढ़कर नहीं हो सकते। जो चीज़ जहाँ पर है हम उसको वही रखेंगे, हम अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते उसके अंदर। इसलिए साहबा ने जहाँ पर जिस चीज़ को रखा है हम उसी चीज़ पर रखेंगे। पहली बात तो एक हदीस ज़ईफ़ है, फिर मान लें तो जाना चाहिए तो एक ज़िंदगी में एक दफ़ा जाना चाहिए, वो भी अकेले जाना चाहिए, तन्हाई में जाना चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप जाएँ, कभी कभार तन्हाई में जाएँ, जत्थे की सूरत में, एक इजमा की सूरत, एक बिल्कुल जो है ना मजमे की सूरत में ना जाए, ठीक है। एक ये बात होगी। इसके बाद एक और इसमें खराबी भी ये पाई गई आजकल के दौर में, वो ये है कि ठीक है, इसमें इबादत करने के हवाले से एक मसला ये है कि इबादत करना इसमें साबित है और इबादत करनी चाहिए, और इस रात की फजीलत में इबादत का दर्जा बढ़ जाता है, यानी इबादत करनी चाहिए, इबादत हम करें। क्योंकि इस हवाले से तो एक बहुत सी हदीस इस रात की इबादत के हवाले से वारिद हुई हैं। असल में इसको शब बारात नहीं, इसका असल नाम है लैलतुन निस्फ मिन शाबान, यानी 15 शबान, यानी कि शबान की निस्फ की एक रात। असल हदीस में जो लफ्ज़ है वो ये है। शब बारात का लफ्ज़ किसी हदीस से साबित नहीं है, न किसी हदीस में ये लफ्ज़ आया है। ये बाद में लोगों ने इसको और मिला दिया और ये नया लफ्ज़ एक दाखिल कर दिया है। असल इसका नाम है लैलतुन निस्फ मिन शाबान, यानी शबान की आधी। आधी क्या है? 15 शबान की रात, असल नाम इसका ही, ठीक है। इसमें इबादत के हवाले से बहुत सी हदीस आई है और बहुत सी हदीस है, लेकिन सब हदीस तकरीबन ज़ईफ़ है, यानी सही हदीस के दर्जे में कोई भी हदीस नहीं है। लेकिन चूँकि उसकी कसरत ज़्यादा है और मुहद्दिसीन के नज़दीक जब एक ज़ईफ़ हदीस की तादाद ज़्यादा हो जाए और एक ही चीज़ पर वो फजीलत बयान हुई हो तो वो सही के दर्जे में शुमार होती है। हदीस से बहुत कसीर हदीस वारिद हुई है, लेकिन सब सब मुहद्दिसीन के असूल के मुताबिक नहीं है, ज़ईफ़ कहलाती है। लेकिन मुहद्दिसीन का एक दूसरा असूल ये है कि जब ज़्यादा हदीस एक ही मसले में वारिद हो जाए, अगरचे वो ज़ईफ़ क्यों ना हो, लेकिन उस पर अमल करना फिर वो सब हो, उसको आप उस पर आप अमल कर सकते हैं, वो मकबूलियत का दर्जा रखती है, वो कबूलियत का दर्जा रखती है। लिहाजा आप अमल कर देंगे, अमल कर सकते हैं, हम अमल कर सकते हैं। और बेहतर है कि हम इस रात इबादत करें और जितनी हो सके, जितनी हम इस्तिताअत हो, इस्तिताअत से बढ़कर नहीं है, इस्तिताअत जितनी हो उतनी इबादत करें, उतने नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें। लेकिन ख़ास किस्म की इबादत, कोई ख़ास किस्म की मतलब अस्कार और ये चीज़ें नहीं साबित है किसी हदीस से, लिहाजा उसके पीछे ना पड़े। बस जितना आपसे हो सके नवाफिल दो दो करके पढ़ते जाएं, जितने पढ़ सकते हैं आप आसानी से, और जितना जो है ना आप ज़िक्र अस्कार तिलावत कुरान पाक जितने बारे आप पढ़ सकते हैं आसानी से आप पढ़ें, और अपने आप को ज़्यादा मुशक्क़त में ना डालें, जो आसानी। क्योंकि असल चीज़ क्या है कि ईशा की नमाज़ को सीखे जितना आप कर सकते हैं, आपने ज़िक्र अस्कार और तिलावत और नवाफिल पढ़े, फिर फजर की नमाज़ भी ज़रूरी है ना। अगर आपने रात में पूरी इबादत गुजारी और फजर की नमाज़ ना पढ़ी तो रात इबादत बेकार है, फजूल है, वो इबादत किसी काम की नहीं है, किसी काम नहीं आएगी हमारे। हम ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए और फजर की नमाज जमात से पढ़ी तो रात की इबादत में लिखी जाती है। तो अगर हमने रात इबादत में गुजारी और इस रात की फजीलत ठीक है हम हासिल करने की कोशिश करते हैं और करनी चाहिए, और हम इस रात की फजीलत इस रात की फजीलत हासिल करने की कोशिश में लगे रहे, उसको फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी, तो बताओ क्या फ़ायदा हुआ? खराबी, यही बहुत बड़ी खराबी है। लिहाजा जितनी इस्तिताअत हो उतने नवाफिल का एहतमाम करें, ज़िक्र अस्कार भी करें, तिलावत भी करें और दूसरों को भी लेकर आएँ। लेकिन इनफरादी बेहतर ही क्या है, दूसरों को तरगीब दे, लेकिन बेहतर कि इनफरादी इबादत हो। सबसे बेहतर है कि इनफरादी इबादत होनी चाहिए, ठीक है। इनफरादी इबादत करें और जो है दुआ करें, दुआएं करें अपने लिए, मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें, ठीक है। ये बात भी साबित, ये काम हम कर सकते हैं, इबादत। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला मसला ये है कि इसके अंदर जो एक और बड़ी मसला है वो इसके अंदर पाया जाता है, वो ये है, मतलब ख़राबी जो आजकल के हवाले से आ गई हुई है कि अगर इस दिन का रोज़ा रखना कैसा है। तो 15 शाबान का रोज़ा रखना किसी सही हदीस से साबित नहीं है, किसी सही हदीस से साबित नहीं। और रोज़ा रखना तो बहुत बड़ी इबादत है, इबादत तो का होना कुरान हदीस में सबूत होगा तो हम रखेंगे ना, अपनी मर्जी से तो हम नहीं रख सकते। अगरचे अयाम 20 के रोज़े, अयाम 20 के कौन से अयाम कहलाते हैं, कौन से दिन कहलाते हैं? हर इस्लामी महीने की 13, 14, 15 तारीख जो होती है वो अयाम 20 कहलाती हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। ये 3 रोज़े रखना हर महीने के सुन्नत है, आप रख सकते हैं और रखना चाहिए। मतलब रखना चाहिए कि जो रखेगा वो बहुत सवाब है इसके अंदर, 3 रोज़े रखने में, ये 3 दिनों के रोज़े रखने में बहुत सवाब है और रखने चाहिए हमें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम ये रोज़े रखें, आमीन। लेकिन बात ये हो रही है कि 15 शबान का रोज़ा रखना, सिर्फ 15 शबान का रोज़ा रखना इस शब बारात की वजह से रखना जायज़ है या नहीं है?
मतलब एक शख्स 15 शबान की रात को इबादत करते हैं और 15 शबान के दिन के रोजे करते हैं, कोई फजीलत समझता है, उसकी बात हो रही है। तो इस हवाले से कोई भी सही हदीस, कोई भी मोतबर, कोई भी मुस्तनद रवायत हमारे पास नहीं है। लिहाजा हम किस तरह इस पर अमल करेंगे, आप मुझे बताओ। ये भी बिदअत कहलाएगी। अगर हमने रोज़ा इस नीयत से रखा कि भाई ये सुन्नत है, ये हदीस में आया है, ये कुरान में आया है, ये सहाबा ने किया है, तो आप मुझे बताओ ये समझ के रखना ही बिदअत है। और अगर अपनी मर्जी करेंगे तब भी सही नहीं है। अगर उनका फेल समझ के करेंगे तो तब भी सही नहीं, और क्यों उन्होंने नहीं किया, ये साहबा ने अमल नहीं किया। और अगर अपनी तरफ से करेंगे तो तब भी सही नहीं है, इजाफा होगा। तो लिहाजा इस चीज़ से एतराज़ ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इबादत साबित हो और इबादत ही करनी चाहिए इस रात। और इस रात में ये समझना कि भाई कुरान पाक का नज़ूल हुआ इस रात, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और बारात, लैलतुल बारात समझना, ये भी गलत फहमी है। लैलतुल बारात और कुरान का नज़ूल सिर्फ एक ही रात में हुआ है, वो है शब कदर। और शब कदर की फजीलत है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने बेशक कुरान को उतारा है लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने कुरान को उतारा है। अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र में ही कुरान को नाजिल फरमाया। जब कुरान में सरी नस, कतई दलील जिसको हम बोलते हैं, वो मौजूद है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई शब बारात में कुरान का नज़ूल हुआ है। तो हम तो कुरान को नाउज़ुबिल्लाह उसमें मनसूख कर रहे हैं भाई, आगे अपनी अपनी बात को तरजीह दे रहे हैं, और जो अल्लाह ने फरमाया उसको हम पीछे कर, नाउज़ुबिल्लाह। ये हरगिज़ सही नहीं होगा। तो कुरान में आया है, शब कदर के बारे में आया है कि अल्लाह पाक ने कुरान को शब कदर में नाजिल फरमाया है, और इसी दिन फैसले होते हैं, क्योंकि मलाइका फरिश्ते उतरते हैं, और इसी दिन हर मामले के फैसले होते हैं। वो शब कदर की रात, शब बारात की रात नहीं है, वो शब कदर की रात है। इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हो गया होगा। मसला बहुत अहम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बात कहने की और आप लोग हक़ बात सुनने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये था आज का अहम मसला। आपको भी जो मसाइल है आप हमसे पूछें, शेयर करें। इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द आपके सवाल के जवाब आप तक पहुँचाएँगे इन द लाइट ऑफ कुरान और सुन्नह। ये हमारा काम है कि आपके सवालात और आपके मसाइल को हल करना। यूट्यूब चैनल पर हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, और जब चाहे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाब मिलें। और अल्लाह मुझे हक़ बात कहने और आप लोग हक़ बात सुनने की अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।